जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आज हम अपनी माता रानी का अपने अपने घरों में यथाशक्ति स्वागत और पूजन करेंगे। और फिर आज से 9 दिन का व्रत पूजन पाठ लगभग सभी सनातनियों के घर में शुरू हो जाएगा। इन दिनों हम माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा आराधना अपने अपने हिसाब से करते हैं। दोस्तों, ये 9 रात्रियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें हम अपनी माँ से जो भी मांगे वो हमें प्रसन्न होकर अवश्य ही प्रदान करती है। तो आज हम जानेंगे कि माता रानी को क्या भोग लगाएं, कौन सा पुष्प चढ़ाएं और कौन से मंत्र से उनकी पूजा करें जिससे माँ हमारी जल्दी सुने। दोस्तों, माँ तो सिर्फ आपके प्रेम और आपके भाव की भूखी है। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप सच्चे दिल से उनको पुकारेंगे तब भी वो आपकी सुनेंगी ही। इसमें तनिक भी कोई भी संदेह नहीं है। परंतु फिर भी हम अपनी तरफ से यथाशक्ति तथा भक्ति करते ही हैं। इन दिनों पूर्ण सात्विकता के साथ नियमों का पालन करते हुए सच्चे दिल से माँ से प्रार्थना करें, आराधना करें, दोनों हाथ जोड़कर बोलें, हे पराम्बा, जैसे आपने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंगे दीवार खड़ी कर दी, वैसे ही अब हम सब पर भी कृपा करो। हे जगदम्बिका, हे अम्बे, ये जो विनाशक दर्द प्रदान करने वाली दुनिया है, इनके और मेरे बीच अपनी ज्योत का एक कवच प्रदान करो। इस भावना के साथ माँ से प्रार्थना करें। दोस्तों, सबसे पहले माँ को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। साथ ही गणेश जी को भी स्थापित करें। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में गंगा जल भरकर आम का पल्लव लगाएं। ऊपर नारियल रखें। कलश के जल में एक सिक्का, एक बताशा, एक सुपारी, कुछ दाने चावल के डालकर उसके बाद उस पर नारियल और आम के पल्लव लगाएं। इस तरह से कलश स्थापन कर अखंड ज्योति लगाएं। दोस्तों, एक मिट्टी का बर्तन भी ले लीजिए जौ बीजने के लिए। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर बीज डालें और थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करें। और जल का छिड़काव 9 दिनों तक सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करते रहें। नवरात्र में हम पहले स्वरूप की बात करते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय के घर जन्मी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये माता नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। दोस्तों, हाथ में सफ़ेद कनेर के पुष्प लेकर शैलपुत्री माँ का ध्यान करें। जिस दिन कलश स्थापन करेंगे उसी दिन ये काम करना है। इस दिन मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाया जाता है। धन, धान्य, ऐश्वर्य तथा मोक्ष को देने वाली माता हैं ये। बोलें, ओम शम शैलपुत्रे देव्यै नमः। स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करें। वंदे लाभांचित लाभाय चंद्रार्धाकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात, हे माँ, आप वृषभ पर विराजित हैं और आपके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। आज के दिन माँ को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। इससे आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। नवरात्र में दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी और माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से हम जानते हैं। ये माता त्याग और तपस्या की देवी हैं। इनके वस्त्र सफ़ेद हैं। इनके दाहिने हाथ में अष्टदल की जप माला, बाएं हाथ में कमंडल है। और देवी माँ के कई नाम हैं, जैसे अपर्णा, उमा। शास्त्रों में माँ के हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। दोस्तों, यदि बहुत कठिन क्षणों में आप पड़ गए हैं तो अपने भक्तों को माँ अवश्य ही सहारा देती है। इनकी पूजा के लिए सर्वप्रथम जिन देवी देवताओं, गणों एवं योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करें और मधु से आज के दिन माँ भगवती को स्नान कराना चाहिए। और बरगद के पेड़ का जो पुष्प होता है वो आज के दिन माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। माँ के इस स्वरूप को मिश्री पंचामृत का भोग लगाएं एवं स्वाधिष्ठान चक्र में यानी नाभि के 4 उंगल नीचे वहाँ पर ध्यान लगाएं।
इनकी पूजा एवं ध्यान से संयम, तप, वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ का ध्यान लगाते हुए बोलें, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात हे माँ ब्रह्मचारिणी, जो हाथों में माला और कमंडल धारण करती हैं, मुझ पर कृपा करें। जो भक्त भगवान को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो जानना चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन तृतीय रूप माँ चंद्र घंटा का है। माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है, जिसके चलते माँ का ये नाम पड़ा। बहुत ही शांतिदायक माँ का ये रूप है। भक्त को निर्भय बनाती है ये माँ। चंद्र घंटा माँ आपके जीवन का कल्याण करती है। माँ चंद्र घंटा को शंख पुष्पी के फूल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों का अभाव नहीं होता। माँ को आज के दिन दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए एवं इसका दान भी करना चाहिए। इससे माँ खुश होती हैं और दुखों का नाश करती हैं। इन माँ का ध्यान मणिपुर चक्र में यानी नाभि के 4 अंगुल ऊपर लगाएं। इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनको भजा जाता है। तो माँ का ध्यान करें और बोलें, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण स्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंड जप्रवरारूढ़ा चंडिकोपास्त्रकैर्युता, प्रसादम तनुते मह्याम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ का यह स्वरूप कल्याणकारी है एवं परम शांतिदायक है। ये माँ साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट करती हैं। दोस्तों, चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा देवी हैं ये, और चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से माँ आपको सभी रूपों में दर्शन देती हैं, आपके जीवन को कल्याणमय बनाती हैं। इन माँ को पीला कमल, गेंदा आदि अर्पित करें। माँ का ध्यान करें अनाहत चक्र में, अर्थात हृदय के ऊपर ध्यान लगाएं। इससे रोग, दोष, शोक की निवृत्ति होगी। ओम कुष्मांडाय नमः इस मंत्र से माँ की पूजा अर्चना करें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात जो कलश मदिरा से भरा हुआ है, रुधिर अर्थात रक्त से लथपथ है, ऐसे कलश को माँ भगवती ने अपने दोनों कर कमलों में धारण किया है। ऐसी माँ मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करे। माँ को मालपुए का भोग लगाइए। माँ बहुत ही अल्प सेवा से प्रसन्न होने वाली देवी हैं और आपकी सभी प्रकार की आदि व्याधि आदि से विमुक्त करके सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती हैं। नवरात्र में 5वें दिन माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की भुजा में कमल पुष्प है, बाईं तरफ की भुजा वर मुद्रा एवं दूसरी भुजा में भी कमल पुष्प है। एक हाथ में इन्होंने स्कंद यानी कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें हम पद्मासना देवी भी कहते हैं तथा सिंह इनका वाहन है। इन माँ की पूजा आराधना से खुशहाली आती है। इन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। इस दिन विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाएं। यह चक्र गर्दन के नीचे जो पॉइंट है वहाँ होता है। ध्यान करें ओम देवी स्कंद माताय नमः, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर देव्या, शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता जो कार्तिकेय की माता हैं, वह सिंह पर सवार हैं। अपने 2 हाथों में कमल और एक हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए तथा एक हाथ से कार्तिकेय को पकड़े हुए ऐसी माँ मुझे शुभता प्रदान करें। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें।
दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये माँ करुणामयी हैं और कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा गया है। माता का यह स्वरूप भी 4 भुजाधारी है एवं सिंह पर सवार हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल पुष्प, 2 हाथ वर मुद्रा में है। नवरात्रों के छठे दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको बेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए। इन देवी की पूजा के बाद महादेव की पूजा करनी चाहिए। इससे माता कात्यायनी अधिक प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीचों बीच बिंदी के स्थान पर होता है। ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। अर्थात देवी माँ कात्यायनी जो अपने हाथ में चंद्रहास तलवार रखती हैं और शेर पर सवार हैं और राक्षसों को नष्ट करती हैं, ऐसी माँ कात्यायनी मुझे शुभता प्रदान करें। ये माँ मोक्षदात्री है। नवरात्र में देवी माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। इन माँ का पूरा शरीर काला है और इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल गोल हैं। इनमें विद्युत के समान किरणें निकलती रहती हैं। माता की नासिका के सांस प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। ये माँ गधे पर सवार रहती है एवं दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सबको वर प्रदान करती रहती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और दूसरे बाएं हाथ में खड्ग है। ये माता सदा शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभांकरी के नाम से भी जानते हैं। इनसे भक्तों को भयभीत व आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन पूजा करने के बाद माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इन माता का वर्ण गौर है। समस्त वस्त्र आभूषण भी माँ के श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन बैल है। इनकी मुद्रा बहुत ही शांत है। इनके एक हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल, एक से वर मुद्रा, एक अभय मुद्रा धारणी है। इस दिन माँ को मोगरे का फूल चढ़ाना चाहिए और इस दिन माँ को हलवे का भोग लगाएं। महागौरी का ध्यान अपने मन में करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। देवी महागौरी जो सफ़ेद बैल पर सवार हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, प्रसन्नता प्रदान करती हैं, ऐसी माँ महागौरी मुझे शुभता प्रदान करें। इस दिन आप दूध से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। ये माँ कमल के पुष्प पर विराजमान, इनकी 4 भुजाएं हैं। सिंह पर इनकी सवारी है और अपने भक्तों पर अनुकंपा बनाए रखती हैं। देवता, असुर, नाग, ऋषि, मुनि ये सभी माँ के भक्त हैं। इन माता को कमल के पुष्प अर्पण करना चाहिए एवं चंपा व गुड़हल के फूल भी अर्पित करें। आज के दिन माँ को 9 तरह के प्रसाद भी चढ़ाएं और आज के दिन माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए। मध्य कपाल में आज के दिन ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सिद्धिदात्री जिन्हें सिद्ध गंधर्वों, यक्ष, देवताओं, दानवों द्वारा पूजा जाता है, इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। सभी सिद्धियां की दाती है ये माँ। दोस्तों, माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। अगले दिन अर्थात दशहरा के दिन माँ का विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी परमेश्वरी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज यहीं समाप्त करती हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय।